नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भूमिगत स्थलाकृति के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये स्थलाकृति विज्ञान किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की बाहरी सतहों पर जितनी भी स्थलाकृति होती है उनके जो अध्ययन होता है उसे हम स्थलाकृति विज्ञान या टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये भूमिगत स्थलाकृति या कास्ट टोपोग्राफी, जो कि यूजीसी नेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कास्ट टोपोग्राफी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर जो लाइमस्टोन सिल्स होती हैं, चट्टानें होती है, या फिर चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों पर जो भूमिगत जल या जो जल होता है उसके द्वारा ऊपरी सतह पर और निचली जो सतह है उन पर कई स्थलाकृतियों का निर्माण घोलन विधि द्वारा होता है। उसे ही हम भूमिगत स्थलाकृति कहते हैं। अब जो स्थलाकृति हैं वो कौन कौन सी स्थलाकृति हैं, तो वो आपको मैं बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं यहाँ से। ये जो ऊपरी सतह है उस पर सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो है रंध्र। अब आप ये समझिए जैसे चूना होता है, आप यदि चूना है जैसे CaO होता है उसका फॉर्मूला, जब आप उसे पानी में डालते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है और वो CaOH का होल्ट्राइज बन जाता है, यानी कि वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो अब ये जो भूमि है यहाँ पर यदि चूना होगा और पानी इसमें भूमिगत जल है या जो पानी आ रहा है नदी द्वारा ये यहाँ पे आता है, तो ये धीरे धीरे कोला करता है या फिर इसे छिद्र कर देता है, जिसे हम रंध्र के नाम से जानते हैं। इसे हम सिंक होल के नाम से जानते हैं हिंदी इंग्लिश में। और फिर जब ये जो जो ये रंध्र हुआ है, जो सिंक होल हुआ है, ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो इसे हम डोलाइन के नाम से जान देते हैं। और जब ये और बड़ा हो जाता है तो हम इसे यू आला के या फिर यू वाला के नाम से जानते हैं जनरली इंग्लिश में। और फिर अब मैं आपको नीचे वाली टोपोग्राफी बताता हूँ। तो ये नीचे वाली जो स्थलाकृति है जो चूना पत्थर से बनी है वो कैसे बनी है, तो आगे यहाँ पे ये समझिए। जब नदी जो है ऊपर से यहाँ से आ रही है मान लीजिए, और जब ये अंदर घुसने लगती है क्योंकि चूना पत्थर वाला एरिया है तो यहाँ पे वो धीरे धीरे रंध्र होते जाएंगे। तो अब ये जो अंदर घुस जाती है नदी, तो जो घुसने वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड वैली या फिर अंधी घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था यूजीसी ने पहले 2017-18 में, ये क्वेश्चन था ब्लाइंड वैली किसे कहते हैं। फिर आगे क्या होता है, जब ये चूना पत्थर है तो आपस से ये इन चट्टानों से, ये ऊपर वाली नीचे वाली चट्टानों से टकराता है। अब ये ऊपर से कभी नीचे से टकराएगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ऊपर जो है धीरे धीरे ये चूना की जो चट्टानें हैं वो इकट्ठा होने लग जाएगी, है ना। तो जो ऊपर इकट्ठा होगी हम उसे कहेंगे स्टेलेक्टाइल, और जो नीचे इकट्ठा होगी यदि धीरे धीरे वो इकट्ठा हो रही है तो एक टाफे बनेगा, TUFE, है ना। और फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे स्टेलेक्टाइल। ओके। और जब ये स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइल, ये ऊपर नीचे वाला जो है वो लेगमाइट, M आ रहा है, माँ समझ लीजिए, माँ यानी नीचे होती है धरती माँ। तो स्टेलेगमाइट जो होता है और जब स्टेलेक्टाइल, जब दोनों मिल जाते हैं तो ये स्तंभ बना जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉलम, जिसे हम कहते हैं केव का कॉलम। ठीक है, बहुत सारे कॉलम होते हैं इसमें, मैंने एक ही बताया आपको समझाने के लिए। अब फिर आगे क्या होता है कि ये जो नदी है आगे बढ़ती जाती है। अब ये जो आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, कास्ट वैली बन जाएगी। कास्ट वैली क्या, चूना पत्थर की वैली, जहाँ पे चूना पत्थर ही चूना पत्थर दिखेंगे। तो ये बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी इसमें यहाँ पे कृषि अनाज बुगाए जाते हैं। अब आगे आप समझिए, ऊपर वाली को समझिए। ऊपर क्या होता है, युवाला बन गया अपना, युवाला, है ना। अब क्या होता है, जब ऊपर की जो है ये और बड़ा हो जाता है और फिर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर एक होल कर देता है नीचे की जो हमारी जो केव बनी है उस पर, तो हम उसे विंडो कहते हैं। आप समझ सकते हैं, आप विंडो जब खोलते हैं तो बाहर की चीज़ें देख पाते हैं। अब क्या होता है, फिर ये विंडो के जो एरिया है, मान लो अब तो ये आइट साइड से भी तो काटेगा, तो आइट साइड से जब ये काट जाता है तो ये ऐसा कुछ बना देता है, तो इसे पोल्जे कहते हैं। अब जो आइट साइड की जो चीज़ें काटी हैं इसने, जितनी भी निक्षेपण किया है, डिपोजिशन जो आगे कहीं जमा तो होगा वो चीज़, तो जो डिपोजिशन एरिया होता है उसे हम कहते हैं टेराकोटा। तो गाइज़ ये सब कुछ था, मैंने आपको समझा दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।